अच्छा, इसी तरह कॉपर 2 आयंस का रिएक्शन करते हैं विद NaOH, ठीक है। सो कॉपर 2 आयंस का जब हम रिएक्शन करते हैं विद NaOH तो वंस अगेन हमें वैसी ही चीज मिलती है. Once again you don't have this being a ligand exchange reaction. So COH2O6 sorry CuH2O6 2 plus, those reacting with 2OH negative, and this once again is a reversible reaction and you form CuH2O4 and OH2. ठीक है, once again the charge is going to be 0 because 2 plus minus 2 is going to become 0 and ये हो जाएगा 2H2O. Once again the same thing happens. Once again ये 2H नेगेटिव अटैक नहीं करते, पहले से ही न्यूट्रलाइज करके इनको अलग कर दिया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन ऑलरेडी ब्लू होता है, एंड इधर जो प्रेसिपिटेट होता है वो बेसिकली डार्कर ब्लू होता है. इट इज अ डार्कर ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है. तो आपको बेसिकली उसी ब्लू सॉल्यूशन में मजीद जो है वो डार्क ब्लू क्या मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मजीद जो है वो डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. वंस अगेन दिस इजंट अ वेरी फेवरेबल रिएक्शन, इसीलिए पार्शियल सब्स्टिट्यूशन हुई और ब्लू प्रेसिपिटेट वंस अगेन डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस NaOH, ठीक है. नेवी टाइप, हाँ मतलब यस, नेवी ब्लू टाइप हो जाएगा ये, ठीक है. तो मतलब जैसे मैंने कलर शो किया हुआ ना वैसा ही एग्जैक्टली, ठीक है. तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लाइटिश ब्लू पे जा रहा होता है एंड दिस इज अ लिटिल बिट मोर डार्कर ब्लू, ठीक है. तो वंस अगेन नॉट अ लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, दिस इज नोन एज एन एसिड बेस रिएक्शन. सो दिस इज नॉट लिगेंड एक्सचेंज, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है जी. तो सिमिलर टू द एग्जांपल अबव जो हमने ऊपर डिस्कस करी, कॉपर भी NaOH aqueous के साथ कोई ऐसी ही चीज हमें करके दिखाता है. कोई प्रॉब्लम यहां तक, एनी इश्यूज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, um सही है. डू यू थिंक इट वुड बी यूजफुल टू डिस्कस दिस अभी? आई थिंक अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. लेट्स फर्स्ट गेट ओवर विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है. अच्छा, और कितने कलर्स हैं अभी? 3 और कलर्स हैं, या 3 और कलर्स हैं. 2 और रिएक्शंस रह गए हैं, उसमें 3 और कलर्स हैं, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट रिएक्शन इज अ बिट हार्डर, ठीक है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है. उसके इसका फिर हम जो कोबाल्ट का सॉरी कॉपर का पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट वो रिएक्शन, सॉरी हम जो कोबाल्ट का पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा. सर आजकल तो आप बहुत मुश्किल चीजें पढ़ा रहे हैं, क्या करूं, कोर्स वहां तक पहुंच चुके, मुश्किल चीजें पढ़ानी है, ठीक है. अच्छा, एक्वियस कॉपर 2 आयंस रिएक्टिंग विद NH3 एक्वियस. अच्छा, इस बात को समझो, ठीक है. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो क्लोराइड क्लोराइड वाज एन एसिड. क्लोराइड इज एन एसिड ना, मतलब HCl एसिड था. सो मतलब दिस इज बेसिकली गोइंग टू बिहेव एज द एसिड, ठीक है. अच्छा, सही है, ठीक है सर. इनमें मसला क्या है, इसमें आप बेस डाल रहे हो, ठीक है. यूर पुटिंग बेस, OH माइनस में भी बेस है, ठीक है. सो मसला क्या होता है, इधर जो है वो एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल हो जाता है इंस्टेड ऑफ दी लिगेंड एक्सचेंज, ठीक है. तो बजाय इसके कि आप वो बॉन्ड तोड़ो दूसरा बॉन्ड बनाओ, वो H प्लस इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं, राइट. सो दिस इज नॉर्मली दैट इज गोइंग टू हैपन. Cl नेगेटिव के साथ यू विल गेट कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, ऐसे ही इसको H प्लस दो खत्म हो गई कहानी, ऐसा तो नहीं होगा ना, राइट. बट फॉर द केसेस ऑफ बेसिस यू कैन गिव देम एन H प्लस एंड वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फर्दर आपको बॉन्ड्स और ये सब कुछ तोड़ने की जरूरत पड़ेगी. एंड वंस अगेन दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी 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 स्टेबल, ठीक है. स्टेबल इज अ स्पेसिफिक वर्ड आई एम यूजिंग, कि ये स्टेबल नहीं है इतनी, ये भी कोई खासी स्टेबल नहीं है, ठीक है. अच्छा, इसी तरह once again something similar happens when you react aqueous copper to ions with NH3. NH3 we all know is a weak base. तो अभी भी जो हमें होग मिलेगा वो एक्चुअली एक एसिड बेस रिएक्शन ही मिलेगा. लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस. सो पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट्स फर्स्ट राइट दिस. तो फर्स्ट an acid base reaction takes place. Why? Because NH3 है, ठीक है. ज्यादा अच्छा क्या होगा, ज्यादा अच्छा यही होगा कि बजाय इसके कि NH3 को लाया जाए, बॉन्ड तोड़े जाए, मजीद नए बॉन्ड बनाए जाए,
एक H प्लस दो, फारिग करो, NH4 प्लस बनाओ, खत्म करो कहानी, राइट। सो जब आप इसको डाइल्यूट अमाउंट में डालोगे तो सिंपली एसिड बेस रिएक्शन ही होगा आपके पास, फर्दर और कोई चीज नहीं होगी। सो CuH2O6 and this shall be 2 plus when you do put in NH3 aqueous। कितना टाइम रह गया समझ? ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा जी। so 2NH3 aqueous, and this is going to form this। Can we call the unstable products? नहीं, you cannot call them intermediates। intermediates नहीं है, they are actually final products। बस ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो वापस से उस चीज में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, now if you look at this equation very carefully तो आपको नजर आएगा सर ये तो बड़ी ही सिमिलर है टू व्हाट वी जस्ट डिड। उसमें क्या था, उसमें OH नेगेटिव थे, H प्लस यहां से लूज किया, इधर दे दिए, वो 2H2O बन जाता है। इसी तरह क्योंकि ये भी बेस है तो बजाय इसके कि इसको लाया जाए अपने स्ट्रक्चर के अंदर, बॉन्ड तोड़े जाए, बॉन्ड बनाया जाए, उसमें ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज और फलाना ढिमका होगा, तो बजाय उसको किया जाए ये क्या करते हैं, दो H2O यहां से वंस अगेन क्या करते हैं, दो H प्लस लूज करके NH3 को पकड़ा देते हैं, वो NH4 प्लस बन जाता है और ये CuH2OOH2 बन जाता है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं ये कैसा था, द CuH2O6 वाज ब्लू एंड दिस इज डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। एंड ये कलर चेंज जो है वो आपके पास टेक प्लेस हो रहा है, सही है। H2O4 भूल गया मैं, थैंक यू अल्मा। सो H2O4, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इट्स सिमिलर टू दैट, वही है, बस इस दफा बेस OH माइनस की जगह क्या है, NH3 है। H प्लस यहां से लूज होके NH3 को मिल गए। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी कंफ्यूजन्स? हाल अभी ऐड करेंगे थोड़ी देर को, अभी मैंने डाइल्यूट क्वांटिटी में डाला है, ठीक है। मतलब अभी समझो कि मैंने अभी डाइल्यूट NH3 डाला, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब डाल रहे होगे तो आपको ये नजर आएगा, मैंने बस अभी इतना डाला आहिस्ता आहिस्ता करके कि अभी डाइल्यूट NH3 बना। लिगेंड एक्सचेंज क्यों नहीं हुआ? देखो, लिगेंड एक्सचेंज कब होना लेस फेवरेबल है, जब आपने बेस डाला, ठीक है ना। जब आपने बेस डाला है तो अब देखो, अगर लिगेंड एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको CuH2O वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से लानी है। वो एनर्जी ला के फिर आपने दूसरी चीज वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है ना, तो दिस इज अ लॉन्गर प्रोसेस, विल टेक टाइम, विल टेक अ लॉट मोर एनर्जी, ज्यादा ख्वारी होगी। हो सकता है इवेंचुअली फर्दर मोर और एनर्जी रिलीज हो जाए, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये शुरू में भी तो एक्टिवेशन एनर्जी एंड सो ऑन सो फॉर्थ चीजें चाहिए, राइट। यू विल नीड दैट। सो द फर्स्ट थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन विद दीज बेसेस इज के इनके साथ होगा एसिड बेस रिएक्शन ही। इनके साथ फर्स्टली ज्यादातर एसिड बेस रिएक्शन जाता है, ये इसके अंदर से दो H प्लस लूज करके इसको दे देते हैं और खत्म कर देते हैं कहानी यहीं तक ही, इसको और आगे नहीं बढ़ने देते हैं, बिकॉज वरना आपको एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड टू देन फर्दर और बॉन्ड्स के आगे फिर बनेंगे और कहानी प्रोग्रेस करेगी, राइट। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी। सो देयरफॉर दीज रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ये वाले डिस्कस करे, ठीक है, और ये वाला भी, ये इसीलिए ज्यादा फेवर क्या करते हैं भाई, H प्लस लूज करके इसको दे दें और लिगेंड एक्सचेंज ना हो इसमें, ठीक है। एसिड में लिगेंड एक्सचेंज क्यों फेवरेबल है, बिकॉज अगर तुम इसको H प्लस तोड़ के इसको Cl नेगेटिव को दे दोगे तो कोई फायदा तो है ही नहीं, तुमने वैसे ही कॉन्फिडेंस Cl डाला हुआ है, ठीक है। वो तो Cl नेगेटिव ऑलरेडी है, वो तो पहले ही जाना चाह रहा है कहीं, तो पहले ही जाना का चाह रहा है कहीं, इट्स ट्राइंग टू गो समवेयर। तो देन उस केस में Cl नेगेटिव इज गोइंग टू किक आउट द H2O एंड देन फॉर्म द बॉन्ड्स, ठीक है। एंड इस केस में ये रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इसीलिए ये ज्यादा फेवरेबल है, ये हो जाता है, ठीक है। एंड दिस ब्लू सॉल्यूशन विल परसिस्ट, whereas in these cases these things are not very stable, this reaction is not very exothermic, ठीक है। इसका डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, देयरफॉर ये वापस से या तो रिवर्ट बैक कर जाते हैं या तो सिर्फ पार्शियल सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं और ये हकीकत में लिगेंड एक्सचेंज होते भी नहीं है, ठीक है मरियम। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज आ गई, लेकिन हम इसमें लिगेंड एक्सचेंज कर सकते हैं और वो कब होगा, व्हेन यू ऐड एक्सेस अमोनिया। सो अपॉन addition of
excess ammonia, upon addition of excess ammonia the blue precipitate dissolves. ठीक है, the blue precipitate dissolves. ठीक है, अब क्यों ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कर रहा है? बिकॉज अब जो है वो लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा चलिए, अब क्यों लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है? बिकॉज आपने NH3 को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पहले आपने थोड़ा बहुत डाइल्यूट डाला था तो इसलिए जो था वो थोड़ा बहुत ही उन्होंने H+ दिया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन जब आपने इसको वैसे ही एक्सेस में कर दिया तो अब NH3 इतनी ज्यादा तादाद में हो चुके हैं कि अब जो है वो अब तो उनको कहीं जाना है, राइट? तो अब इन दिस केस द मोर फेवरेबल रिएक्शन इज गोइंग टू बी दैट the NH3 gets substituted in and you then form your the ligand exchange product, यानी अब तुम अपना न्यू कॉम्प्लेक्स बना लो with the NH3। ठीक है, सो इसमें क्या होगा? जो ब्लू प्रेसिपिटेट आपका बना था, ब्लू प्रेसिपिटेट किस चीज का था? वैसे ब्लू प्रेसिपिटेट इस चीज का था, CuH2O4 and then OH2, this was the blue precipitate। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है कि 2NH4 प्लस 2NH3, ठीक है, दिस इज एक्वियस, दिस इज एक्वियस, दिस इज सॉलिड। मैंने ऊपर एक्वियस नहीं लिखा इसके साथ, नहीं सॉलिड, ठीक है। सो ये होता है एंड देन यू आर गोइंग टू गेट योर कंप्लीटली लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। और इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि CuNH3 4 and then H2O and this is aqueous। Can you tell me the charge on this? चार्ज क्या होगा इस पे? 2H H2O2। क्या ख्याल आता है चार्ज क्या होना चाहिए? राइट, सो Cu तो 2+ होता है, ठीक है, NH3 न्यूट्रल, H2O भी न्यूट्रल, राइट, सो एवरीथिंग इज न्यूट्रल, तो Cu का ही चार्ज +2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हर चीज पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं प्यारा करके लिख देता हूँ बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा कि H2O के साथ 2 लिखा हुआ है। गिव मी अ सेकंड, सो 4 and then H2O2। ठीक है, so what is happening now? Complete ligand exchange reaction takes place। अब बाकायदा तौर पे H2O निकले हैं और NH3 उनकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, सो अल्मा कुछ भी नहीं हुआ, पहले जो था वो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन हुआ था। ठीक है, अब तुमने अल्मा NH3 aqueous एक्सेस अमाउंट में डाल दिया, यू पुट इन NH3 aqueous इन टू मच एक्सेस अमाउंट। तो अब क्योंकि ये एक्सेस में हो चुके हैं, सिंस दे हैव बिकम इनटू एन एक्सेस अमाउंट, वन सेकेंड मैंने गलती कर दी, ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन अल्मा पहले पॉसिबल नहीं हो रहा था, अब क्योंकि तुमने कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है NH3 की, सो नाउ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस अ लॉट एंड देयरफॉर ये जो प्रेसिपिटेट था ये डिसॉल्व कर जाता है और ये इस एक्वियस चीज में बन जाता है। सो द ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स टू फॉर्म ए डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है अल्मा, सो बेसिकली क्यों हुआ? पहले पहले एसिड बेस में काम चल गया, अब तुमने क्योंकि एक्सेस में कर दिया तो अब इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया और फिर बाकायदा तौर पे ये सब चीजें इसमें से कुछ H2O दे विल गेट लिगेंड एक्सचेंज्ड आउट एंड चीजें आपके पास इधर आ जाएगी। अच्छा जी, इसको मैं समझाता हूं। ब्लू प्रेसिपिटेट एंड दिस डिसॉल्व्स और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डार्क ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, precipitate dissolves to produce dark blue solution। ठीक है दानियल, अच्छा दानियल जो है मेरा बच्चा, ये क्यों हो रहा है इस केस में while OH- की केस में क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है देन OH-। ठीक है, OH- इतना स्टेबल नहीं होता, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें एक चीज पढ़नी है, तो दैट्स बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ हाउ मच समथिंग इज स्टेबल। ठीक है, सो बेसिकली दिस थिंग, यस NH3 भी हमेशा 4 लगेगा,
दिस थिंग इन द केस ऑफ कॉपर, इन द केस ऑफ कॉपर, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स के आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज, इसीलिए था थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट है। तो इन दिस केस मेरा बच्चा दानियाल, ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस थिंग, ये नहीं एक्सेस में डिसॉल्व कर सकता, वेयर एज दिस थिंग इज मच मोर स्टेबल देन दैट थिंग। तो इसीलिए जब एक्सेस कर देते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है और ये चीज बन जाती है। उस केस में वो इतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, उसका चेंज इतना एक्सोथर्मिक नहीं है, तो इसीलिए वो फिर होता भी नहीं है, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन डाल दो उससे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ ऑब्वियसली दानियल एक्सट्रीम केसेस होंगे जब तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, पागल की तरह टेम्परेचर ले जाओ, देन ऑब्वियसली उस पॉइंट पे हो सकता है कंप्लीट OH भी लग जाए वहां पे, लेकिन वो फिर अनफेवरेबल चीज है। अगर हम एक लेबोरेटरी में 25 डिग्री सेल्सियस पे करना चाह रहे हैं, सो ये यहीं तक ही जाएगा, जितना भी कॉन्सेंट्रेट कर दो इसको, ये कॉन्सेंट्रेट कर दोगे ज्यादा तो NH3 विल देन गो अंडर लिगेंड एक्सचेंज, H2O को बाहर निकाल के NH3 अंदर लग जाएगा, ठीक है दानियाल। अच्छा, और अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन देखना चाहूं तो नेट इक्वेशन बेसिकली अगर मैं एक ही दफा में देखूंगा, मतलब मैं अगर शुरू में डाइल्यूट नहीं डालता, इंस्टेड मैं शुरू से ही कॉन्सेंट्रेट के चल लेता, ठीक है। अगर हम वैसे कर लेते, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NH3 हो गया, यानी हमारा NH3 कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर मैं शुरू से ही ये चीज करता बजाय इसके कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करता ये चीज, तो हमें क्या मिलता, हमें ये मिलता कि CuH2O6 प्लस 4NH3 एक्वियस, ठीक है, इस पे 2 प्लस का चार्ज है, ठीक है। ये जो है वो कंबाइन कर जाता एंड इट वुड हैव गिवन यू CuNH3 4 H2O2 2 प्लस प्लस 4H2O, ठीक है। सो अगर इस रिएक्शन को डाइल्यूट अमाउंट में करोगे, लिमिटेड अमाउंट में करोगे, तो वहां तक ये सिर्फ एसिड बेस होगा, क्योंकि ज्यादा फेवरेबल उसके लिए ये होता है। जब आप इसको एक्सेस कर दोगे NH3 को, तो इन दैट केस दिस इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन वे टू मच, इसीलिए लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है और ये चीज हो जाती है। तो अगर आप डाइल्यूट इस्तेमाल करोगे ये होगा, अगर आप कॉन्सेंट्रेट इस्तेमाल कर लोगे तो डायरेक्ट यही चीज हो जाएगी। नेट इक्वेशन क्या है, नेट इक्वेशन ये है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट सिर्फ एक ही बात करके दे रही है कि भाई हमने डायरेक्ट लिगेंड एक्सचेंज कर लिया। अगर आप सीधा सीधा ही कॉन्सेंट्रेट डालते कि या मैं पूरी इस पूरी जो है वो कहानी को लेकर एक नेट निकालने की कोशिश करूं, सो बेसिकली ये हुआ है कि CuH2O6 की जगह 4NH3 आके लग गए हैं, ठीक है। 4NH3 लग गए, H2O2 दो रह गए और 4H2O बाहर निकल गए, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब करने में ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये वंस अगेन यही है वन ऑफ दी लिटिल बिट बोरिंग पार्ट एंड यू विल हैव टू मेमोराइज दिस, ठीक है। आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा, जो चीजें मैं जितनी आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ, बाकी मेजोरिटी ये चीज रट्टा ही है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर? नो प्रॉब्लम्स? नो, हालांकि को सिर्फ नो प्रॉब्लम्स, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, है ना? आई थिंक इट्स लिटिल बिट टू लाइक बहुत सारी चीजें हो रही है ना एक साथ। अभी इजी लग रहा है अच्छा इजी लग रहा है, वेरी गुड। दिस टॉपिक इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, हाँ सैड। अच्छा, देखो ये याद करना पड़ेगा, जितनी चीजें अभी समझ में आ रही हैं दैट्स गुड, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स, बाकी द थिंग इज दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रट्टा टू डू इन दिस, ये तो रट्टा बहुत सारा रट्टा करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत अजाब लगता था ये वाला पार्ट में, कोई खास कोई लॉजिक नहीं है इसमें, रट्टा ही कर लो जब अच्छा है ये। अच्छा, अब इधर आ जाती हैं अगर मुझे इसको रिवर्स करना हो, मतलब मुझे डार्क ब्लू सॉल्यूशन से वापस इसको लाइट ब्लू सॉल्यूशन बनाना हो, मतलब मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना हो, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द मोस्ट feasible thing to do? What do you think will be the most feasible thing to do? More water, add H2O, reduce NH3 concentration, add water. अच्छा, 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 सही है। एक हम लिख सकते हैं टू रिवर्स, यार एक सेकेंड, I can't remember the specific reason.
Why did I forget the reason भाई? No. अच्छा, I might have to wait. I might have to give you the specific reason. मुझे याद नहीं आ रही वो चीज. I don't remember क्या था. खैर, you guys are correct. To reverse one, एक तो चीज है कि you can add more water. ठीक है नी? But there was a reason to why we didn't do the add more water वाली चीज इसमें. I don't exactly remember क्यों मेरे दिमाग से निकल गई है वो चीज. मुझे ये देखना पड़ेगा why the add more water वाली चीज is not the thing that we really look for in this. ठीक है, बट अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देता टू ऐड. एक तो है add more water, तो रिवर्सिबल हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इफ आई आस्क यू कि भाई add more water नहीं, लेट्स वर्क आउट सम अदर वे टू डू दैट, तो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए फिर, अगर हम कोई और अच्छा सा तरीका निकालना चाहें? सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू? reduce NH3. and how do you think hala we can reduce NH3? उसको ऐसे तो सॉल्यूशन में से निकाल सकते हैं, तो फिर what would be a good way to reduce NH3? add more Cu वाला प्रोडक्ट मिसबा वो हमारे पास नहीं है ज्यादा, हम वो कहाँ से लाएं? if I want to reduce the NH3, the hint is हाला ने दे दिया ऑलरेडी, हमें NH3 को रिड्यूस करना पड़ेगा. make the solution more dilute, मिसबा वही हो गया, add more water. अगर मुझे NH3 को रिड्यूस करना हो, neutralize it. very good Yusra. so Yusra says you neutralize it. Yes, use dilute HCl. so we will use dilute HCl. dilute HCl क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा NH3 को. it will neutralize NH3. न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, NH4 प्लस बना देगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉन्सेंट्रेशन इधर गिरना शुरू हो जाएगी, एंड देन द रिवर्सिबल रिएक्शन विल टेक प्लेस, और ये चीज वापस से आपके पास आना शुरू हो जाएगी. इधर एक चीज ये मेक श्योर करनी है कि ये आप लाजिमन डाइल्यूट ही इस्तेमाल कीजिएगा. एंड व्हाई इज दैट सपोज टू बी डाइल्यूट? सो दैट Cl minus does not do ligand exchange itself. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि HCl का खुद भी क्या होता है मसला, कि वो खुद भी क्या करता है, वो खुद भी ligand exchange करना शुरू. so HCl minus does not do ligand exchange itself. ठीक. दूसरा, वो NH3 is bonded in a complex. ठीक है, so it will not act as a normal. वो बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये NH3 यहाँ पे बेस की तरह एक्ट नहीं करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज द बेस. ठीक है. Yes, I can repeat this again. So basically, एक तो तरीका क्या है, पानी और ज्यादा डाल दो, तो पानी और ज्यादा डालोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका क्या है, यू यूज डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl डालने से ये चीज NH3 से NH4Cl में बनना शुरू हो जाएगी, या फिर NH4 प्लस में बनना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, एंड सो द रिवर्सिबल रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड यू विल फॉर्म CuH2O6. ये ज्यादा तादाद में परफॉर्म हो जाएगा और आपका कामयाबी हो जाएगी. इस बात का ध्यान रखना कि ये चीज डाइल्यूट ही हो. व्हाई? बिकॉज वी स्टडीड कि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड डालते हो तो ये खुद ब खुद लिगेंड एक्सचेंज कर देते हैं, राइट? दे फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो वो हमें सारा मसला नहीं करना. वी नीड टू मेक श्योर कि हमें इसको थोड़ा सा डाइल्यूट अमाउंट में ही डालें, सो दैट जो है वो क्या हो सके, द रिवर्सिबल रिएक्शन ओवर हियर कैन बी फेवर्ड एंड Cl माइनस खुद से सब्स्टिट्यूट ना हो जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? How much more torture? One more reaction of torture, but that's the छोटा वाला, छोटा torture, वो छोटा सा है, मोस्ट प्रॉब्ली 5 मिनट लगेगा करने में. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? एनी कंफ्यूजन्स, एनी इश्यूज? ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज कॉपर 2 का NH3 के साथ लंबा है, लेकिन कोबाल्ट 2 का NH3 के साथ बहुत ही से छोटा सा है, एंड इट्स एक्चुअली रियली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो aqueous cobalt 2 ions with NH3. सो इसमें क्या होता है, इसमें ऑल वाटर लिगेंड्स are replaced by NH3. सो इसमें कोई पार्शियल सब्स्टिट्यूशन, कोई कोई एसिड बेस रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा. इसमें डायरेक्ट NH3 उठा के H2O को बाहर किक आउट कर देता है. डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो डायरेक्ट इसको उठा के निकाल बाहर करता है और खुद लग जाता है. Once again, why is that happening? That is happening because the complex that is forming now in the case of cobalt 2 is much more stable. ठीक है, तो स्टेबल सारी कहानी जो है वो किस चीज की है? स्टेबिलिटी की है. कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है?
जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा तादाद में फॉर्म होगा और वो ज्यादा देर तक परसिस्ट करेगा, राइट। सो इन दिस केस व्हेन यू एडिंग NH3 टू दिस कोबाल्ट वाली चीज, स्टेबल इन विच सेंस, मतलब ज्यादा परसिस्ट करता है, ठीक है। वो जब फॉर्म होता है तो ज्यादा एक्सोथर्मिक चेंज होता है, सो देयरफॉर इट परसिस्ट्स फॉर लॉन्गर, इट इज अ मच मोर फेवर्ड रिएक्शन, वो वाली साइड ज्यादा फेवर्ड होगी, वो बनना ज्यादा फेवरेबल है हमारे लिए, ठीक है। सो ओवर हियर यू कैन ऐड 6NH3 एंड इधर एक ही स्टेप में जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट, अच्छा कंप्लीट लिगेंड एक्सचेंज तो होगा, सो aqueous, and over here CONH3 6, and this is going to be 2 plus, and all of the 6H2O will be thrown out. All of the 6H2O are thrown out. ब्यूटिफुल। सो हाँ, ये सबसे आसान है काइंड ऑफ, ठीक है। सो दिस इज द इजीएस्ट वन, एंड इन दिस हमें पता है इसका क्या कलर होता है, इसका होता है कलर पिंक, और इसका जो कलर होता है दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है। ग्रीन से नहीं लिखते, नजर नहीं आ रहा, दिस इज एक्चुअली स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर इज लाइक हे बेल्स का जो कलर होता है ना, जो भूसा वगैरह डालते हैं जानवरों को, तो तकरीबन वो जो कलर होता है, और दैट इज नोन एज स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ कलर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एग्जैक्ट स्ट्रॉ नहीं होता, थोड़ा सा और ब्राउन होता है इससे, ठीक है। सो दिस इज दी, या थोड़ा सा येलो ब्राउन, अगर स्पेसिफिकली पूछोगे तो भूसे, भूसा अगर देखा हो कभी, ठीक है, तो भूसे का जो कलर होता है वो तकरीबन स्ट्रॉ कलर होता है। सो इन द केस ऑफ कोबाल्ट 2 आयंस रिएक्टिंग विद NH3, आप डाइल्यूट डालो, कॉन्सेंट्रेट डालो, ये वाली जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें से ये सारे NH3 क्या करते हैं, H2O को बाहर किक आउट करते हैं, और सारे के सारे खुद ही सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। द पिंक टर्न्स टू ए स्ट्रॉ कलर्ड सोल्यूशन। राइटिंग स्ट्रॉ वुड बी करेक्ट, यस यू हैव टू राइट स्ट्रॉ इन दिस, आपको इधर स्पेसिफिकली स्ट्रॉ लिखना पड़ेगा, बाकी सबके जो है वो ऑलिव ग्रीन शॉलिव ग्रीन याद होती है उनको, बस ग्रीन और वो सब कुछ सही रहेगा आपके लिए। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर एक्चुअली। सो ये जो है वो थोड़ा सा पार्ट है जो हमने आज किया, थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट है, थोड़ा सा यू विल हैव टू व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड एवरीथिंग, आपको जो है वो ये रट्टा करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट हार्ड। मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ साथ साथ, जो मैंने एक पार्ट चीज बताई कि एग्जाम से पहले कर देना, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज जो है, जैसे COH2O6, अगर आपने इसका कलर याद कर लिया तो देन फर्दर 3 रिएक्शंस के लिए आपको पता है COH2O6 का कलर क्या है, ठीक है। अच्छा, Cl के साथ यू मेमोराइज ओनली फॉर एग्जांपल फॉर दी, Cl के साथ यू ओनली मेमोराइज फॉर एग्जांपल वन इक्वेशन, तो CO और आपने याद कर लिया एंड सो ऑन सो फॉर्थ, आपको इक्वेशन बता दी, देन द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द Cu, इट अप्लाइज सेम थिंग, ठीक है। तो उसमें कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर्स आपको डिफरेंटली मेमोराइज करने, ठीक है, दे आर द सेम थिंग ही। फिर इसी तरह जब आप NaOH के साथ कर रहे थे तो ये याद रखना है द OH माइनस, जो ये वाला है NaOH के साथ रिएक्शन, ये इसकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो है क्या, दैट इज H2O4 एंड OH2, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल थिंग, दोनों केसेस में इट्स अ ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है, दोनों केसेस में इट्स अ ब्लू प्रेसिपिटेट एंड इट्स नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है, इट्स नॉट वेरी स्टेबल, तो इसीलिए पार्शियल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और ये लिगेंड एक्सचेंज भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होके रुक जाता है, ठीक है। देन ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये ज्यादा देर इस पे लगेगी आपको कॉपर 2 आयंस का ये पूरा याद करने के लिए, ठीक है। आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट में, फिर कॉन्सेंट्रेट के अंदर क्या हो रहा है, नेट इक्वेशन क्या बनने, उसको रिवर्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना, and the last one is just another thing that you will have to memorize. So आपके पहले दो सेम है, then आपके तीसरे और चौथे सेम है, then the fifth one, the copper 2 ions with water, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, and then the sixth one is a small one, उसमें बस कलर्स आपको डिफरेंटली याद करना, और बस ये याद रखना है कि पूरी पूरी मुझे एक्सचेंज मान, ठीक है। हमें डाउट्स हो रहे थे कि सर ये क्यों हो रहा है, और ये पार्शियल सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रही है, और ये वापस ऑन स्टैंडिंग वापस से क्यों बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, that is all going to come now from this next thing that we're going to study, and that is stability constants, ठीक है। तो कल मैं एक लफ्ज भी बार बार इस्तेमाल करता, स्टेबल है, स्टेबल है, यानी स्टेबल से क्या मुराद है कि वो रिएक्शन होना फीजिबल है, और वो प्रोडक्ट जब बनती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जाती है बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई इट दैट रिएक्शन टेंड्स टू हैपन, ठीक है। जो भी साइड ज्यादा फेवरेबल होगी, हमें पता है नेचर जो है वो साइड में जाती है, राइट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन in a solvent from its constituent ions or molecules, ठीक है। this definition आपको याद करनी पड़ेगी, the equilibrium constant for the formation of a complex ion in a solvent from its constituent ions or molecules, ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएगी,
दूसरी मेन जो चीज है, डेफिनेशन हमारा इतना मेन कंसर्न नहीं है, तो मैं जो हूँ वो फॉरन से कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा हूँ। दूसरी जो मेन कंसर्न है, हम इस इक्वेशन में से, जैसे हमने के ए की एक्सप्रेशन थी, आई डोंट रिमेम्बर, हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल हमने देखा था, क्योंकि वहां पे पानी क्या होता है, पानी इज इन सच अ लार्ज एक्सेस, तो आप पानी को ओमिट कर देते हो, उसको कांस्टेंट ट्रीट करके आप उसको उड़ा देते हो बीच उसको इक्वेशन से, ठीक है। सो नाउ दिस इज आल्सो सम, इसको कह रहे हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का पार्ट आ गया इन ट्रांजिशन मेथड्स, ठीक है। सो लेट्स सी, अच्छा स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को कैसे लिखते हैं, के स्टैब, ठीक है, के स्टैब। एंड लेट्स सी कि हम के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स कैसे लिखेंगे। सो रिएक्शन ऑफ एक्वियस कॉपर टू आयंस विद एक्वियस अमोनिया विद एक्सेस अमोनिया, तो हमने देखा था जब एक्सेस अमोनिया होता है तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास सब लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, दो H2O रह जाते हैं, NH3 4 एंड सो एंड सो फॉर्थ, ये चीज हो रही है। अब इसका अगर हमें के स्टेबिलिटी कांस्टेंट देना हो तो वो कैसे देंगे, वही तरीका है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, जैसे आप करते हुए आ रहे हो हमेशा से, ठीक है। सो दे देंगे आप लिखेंगे, ठीक है, CuNH3 4 देन H2O2, ठीक है। ये हो गया, दिस इज 2+, ठीक है। ये क्या है, दिस इज एक्वियस में, और हम, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन, ये था ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लिखने के लिए और उस पर 2+ का चार्ज लगाने के लिए, ठीक है। अब आप अगर कॉन्सेंट्रेशन लेना चाह रहे हो तो आपको मजीद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम, and then that divided by whatever these two things are. So once again, CuH2O6, and then this is, sorry my bad, 2+, and ये है aqueous, और फिर मजीद जो है वो आप इसके ऊपर लगा के, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम, ये कर देंगे, एंड द अदर थिंग इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी NH3। NH3 हम ऐसे लिख लेंगे, NH3, एंड दिस इज aqueous also in this case, एंड इक्विलिब्रियम, ठीक लिखिए मैंने के स्टेबिलिटी, कोई गलती तो नहीं करी सर ने इसमें, इस तरह से ही लिखेंगे ना। यस, यू विल राइट दी पावर एज वेल, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आप करते हुए आ रहे हो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सो एंड सो फोर्थ, जो चीज जिस पावर के साथ मल्टीप्लाई, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, आप पावर्स भी लिखते जाओगे। ये और ये तो 1 थे तो वो तो कुछ नहीं करना हमने, ये 4 था तो इसलिए हमने इसका कंसंट्रेशन टर्म 4 की पावर पे रेज कर दिया। ये ध्यान में रहे, पानी को हम नहीं लेते हैं यूजुअली इन दिस, ठीक है। तो ये हमने फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल दिया इसका। अब इसकी जो भी XYZ जो भी वैल्यू आ रही है, इन वैल्यूज की क्या सिग्निफिकेंस है, वील लुक एट इट इन द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। सिमिलरली ये सवाल है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखना है तो ये भी बड़ा आसान है। वाटर को वंस अगेन आपने ओमिट करना है, जल्दी से लिख देते हैं, CuCl4 देन 2-, ठीक है। ऑब्वियसली मैं चैट में आप लोगों को लिखने नहीं दे सकता ये, वरना बहुत देर लग जाएगी आपको लिखते लिखते, ठीक है। सो ये हो गया इक्विलिब्रियम, एंड देन डिवाइडेड बाय दिस थिंग, दिस इज CuH2O6, एंड दिस इज 2+, एंड इक्विलिब्रियम पे मजीद इसके ऊपर ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, इक्विलिब्रियम लिखेंगे इधर, एंड वो क्या है, वो Cl नेगेटिव है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसके भी नंबर जो है वो हमें 4 करना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम। तो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट हम इस तरीके से दे सकते हैं। कैन यू वर्क आउट द यूनिट्स फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास यूनिट्स क्या आ रहे होंगे फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। Cl⁴ कर दिया ना, Cl⁴, आई डोंट डिड दैट, ठीक है, मैंने कर दिया, डिड नॉट मिस दैट। So what do you think are going to be the units for this? Mol -1 dm³ ना, गलत। So ध्यान से, मोल पर dm³ ऊपर, ऊपर जो है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नीचे जो है वो मोल पर dm³ है और दूसरा पावर 4 पे है। सो मोल पर dm³ एंड देन दूसरा इज मोल पर dm³ की पावर 4, एंड देन यू कैन सी ये और ये फॉर एग्जांपल अगर कैंसिल आउट हो गए तो ये चीज पूरी की पूरी ऊपर चली जाएगी, मोल की पावर 4 dm-12, टेक दैट ऊपर, ये क्या बन जाएगा, dm की पावर 12 मोल की पावर -4। व्हाट हैपेंड, लो भाई एक सेकेंड, एक तो दिस कीबोर्ड ने तंग किया हुआ है, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम dm की पावर 12 एंड मोल की पावर -4। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, एनी इश्यूज वर्किंग आउट द यूनिट्स ऑफ दीज थिंग्स? ये तो हम करते हुए आ रहे हैं, AS से करते हुए आ रहे हैं,
सो होपफुली इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होंगी।